बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर नाजरीन, PSL 9 के मैचेस जो हैं बड़े मज़ेदार हो रहे हैं। पिछले जो तीनों मैचेस खेले गए हैं, तीनों बड़े थ्रिलिंग मैच थे, नेल बाइटिंग, बड़ा मज़ा आया तीनों मैच देखने का। आज का जो मैच था ये पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला गया। पेशावर ज़ल्मी ने आज के मैच में लाहौर कलंदर को 8 रन से शिकस्त दे दी। ये लाहौर कलंदर की मसलसल 5वीं शिकस्त है और शाहीन अफरीदी, जिनके बारे में मशहूर था कि ये बड़े अग्रेसिव कप्तान हैं, उनकी कप्तानी बढ़ गई क्योंकि न्यूजीलैंड में जो 5 मैचेस की सीरीज थी वो 4-1 से हार के आए और अभी तक PSL में उन्होंने 5 मैचेस में कप्तानी की है और पांचों मैचेस में लाहौर कलंदर को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसमें काफ़ी हद तक जो उन्होंने डिसीजन लिए हैं उनकी वजह से जो है ये लाहौर कलंदर को शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। अब सिकंदर जो हैं वो अ, बड़े ज़बरदस्त किस्म के T20 के प्लेयर हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज ना करना, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी हमाकत है उनकी। अगर आपने उनको जो है वो 7वें और 8वें नंबर पे बैटिंग के लिए रखना है तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर है कि आप उनको खिलाएं ही ना। और दूसरा ये है कि फ़खर जमान मुसलसल 5वां मैच है जिसमें वो कतई तौर पे अच्छी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से जो है उनको ओपनिंग स्टार्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा और मुसलसल बार बार जो है वो शिकस्तों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल जो है ये 5वीं लगातार शिकस्त और पेशावर ज़ल्मी ने जो है ये अपनी दूसरी मुसलसल फतह जो है वो हासिल की है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए। वो जो कहते हैं ना, बड़ी देर की मेहरबां आते आते, शाहीन अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन जब उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया तो तब तक जो है मैच उनके लिए बढ़ गया था। आखिर में आके उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी ने आज बॉलिंग अच्छी की है। अ, तकरीबन मैंने उनको देखा था 145, 146 की स्पीड के साथ जो है वो बॉलिंग कर रहे थे और आज शाहीन अफरीदी के अंदर जो है वो करंट नज़र आया और ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी देर के बाद शाहीन अफरीदी आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम में वापस आते जा रहे हैं। उनकी नाकामियों का सिलसिला एशिया कप से शुरू हुआ था और अब तक वो नाकामियों का सिलसिला थमा नहीं है, लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने रिदम की तरफ आ रहे हैं। अगर वो अपने रिदम में वापस आ जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा क्योंकि वो हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं। और उसके अलावा जहांदाद ने जो है वो एक खिलाड़ी को आउट किया। उन्होंने आज सिर्फ 2 ओवर किए, 2 ओवर में 21 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की और बाकी कोई भी बॉलर जो है वो कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सका, बल्कि कोई और बॉलर कोई विकेट भी नहीं ले सका। 4 खिलाड़ी आउट हुए जिसमें 3 शाहीन अफरीदी ने विकेटें ली और एक जो है जहांदाद ने ली। और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ये ओपनिंग पार्टनरशिप गई। साइम अयूब आज क्या खेले हैं और क्या खेले हैं और खूब खेले हैं। एक मैच विनिंग इनिंग जो है उन्होंने 55 गेंदों के ऊपर जो है वो 88 रन बनाकर बाबर आजम के साथ 100 प्लस पार्टनरशिप जो है उन्होंने की। बाबर आजम ने 36 बॉलों पर 48 रन बनाए। पावर प्ले के बाद बाबर आजम थोड़ा सा स्लो हो गए और उनके पास जो है वो ज़्यादा स्ट्राइक भी नहीं आई और साइम अयूब ने अपने 50 रन मुकम्मल करने के बाद जो है वो लाठी चार्ज किया और बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने लाठी चार्ज किया। तो बहरहाल ये जो बाबर आजम और साइम अयूब ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया पेशावर ज़ल्मी को,
बकिया बैट्समैन ने उस सिचुएशन का भरपूर फ़ायदा उठाया। पावेल ने 40 रन्स की इनिंग खेली और तकरीबन उन्होंने 20 से 21 बॉलों का जो है वो सामना किया। तो ये मेन स्कोरर थे। उसके बाद हारिस ने भी जो है वो मेरे ख्याल कुछ 6-7 बॉलें खेली हैं, कोई 11-12 रन्स उन्होंने भी बनाए हैं। लेकिन मेन स्कोरर जो है वो बाबर आजम, उन्होंने 48 रन। और साइम अयूब ने क्या ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली, मज़ा आ गया आज उनके शॉट्स देखकर। अब जो है ना थोड़ा सा उनको जो है ना अपनी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। लगातार कंटिन्यूसली जो है उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत है और उनको एहसास होना चाहिए कि उनकी विकेट जो है वो कितनी कीमती है। अ, और आज भी जो है वो विकेट छोड़ के जो है शाहीन अफरीदी को मारने चले गए। अगर वो विकेटों के सामने आके हिट आउट करते तो आज उनके पास जो है वो 100 पहला 100 पीएसएल का करने का उनके पास भरपूर चांस था। वेल प्लेड साइम अयूब। और मैंने पहले भी कहा था कि साइम अयूब को जो है ये मैं हाईली रेट करता हूं और ही शुड बी द परमानेंट मेंबर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उसके बाद फिर जब लाहौर कलंदर ने बैटिंग शुरू की तो जैसा मैंने आपको बताया फ़खर जमान जो हैं और वो तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हैं। एक विकेटों के अंदर बॉल थी, उसको क्रॉस बैट के साथ हिट करने के लिए गए और बोल्ड हो गए। और आज बड़ा नुकसान हुआ जब साहबजादा फरहान जो इस वक्त जो है वो पूरी फॉर्म में हैं, आज वो जल्द आउट हो गए। उन्होंने 15 रन की इनिंग खेली और 12 बॉलों का उन्होंने सामना किया। उसके बाद फिर डॉसन जो है वो आए। आपको पता है कि अगर आप ये पूरा टूर्नामेंट देखें तो इस पूरे टूर्नामेंट में जब आप चेस करने के लिए जा रहे होते हैं तो जो ओवरसीज प्लेयर हैं उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पाकिस्तानी प्लेयर्स आप वॉच करें कि जब लंबा स्कोर होता है, चेस करने के लिए जा रहे होते हैं तो वो जल्द आउट हो जाते हैं। लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो जो है वो एक मुकम्मल किस्म की फाइट देते हैं। एवरेज जो है वो 13 रन पर ओवर हो, 14 रन पर ओवर हो, जब तक वो विकेट के ऊपर मौजूद रहते हैं तो दूसरी टीम को वक्ता डाल के रखते हैं। डॉसन ने आज जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली। उन्होंने 104 पीएसएल 9 की पहली सेंचुरी बनाने का एजाज हासिल किया। 52 गेंदों के ऊपर उन्होंने 104 रन बनाए। लेकिन बदकिस्मती से दूसरी तरफ से कोई भी बैट्समैन जो है वो उनका प्रॉपर साथ ना दे सका। छोटी छोटी इनिंग्स खेली गई। एहसन भट्टी ने 20 रन बनाए, उन्होंने 13 बॉलों का सामना किया। जहांदाद ने भी 13 रन बनाए, उन्होंने 9 बॉल्स का सामना किया। और सिकंदर रजा ने एक बॉल खेली और दूसरा रन लेते हुए जो है वो रन आउट हो गए। तो बहरहाल जो है मेरे ख्याल के मुताबिक सिकंदर रजा को जो है वो ऊपर बैटिंग करवाने की ज़रूरत है। जिस तरह आज जो है शाहीन अफरीदी ने बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया था, डॉसन के बाद उन्होंने हूप को भेजा। हूप के बाद अगर जो है ये सिकंदर रजा आते तो मेरा ख्याल है कि सिचुएशन थोड़ी सी ज़रा बेहतर होती, क्योंकि सिकंदर रजा जो है वो जब सेट हो जाएं तो फिर उनको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही जिस तरह मैंने पहले बात की कि सिकंदर रजा को जिस तरह यूटिलाइज करना चाहिए था शाहीन अफरीदी को, वो उस तरह नहीं कर सके। और ये कप्तान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनके पास जो सोर्सेज हैं उनको आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप अपने हुक्म के यक्के को घर संभाल के रखेंगे तो फिर कब खेलेंगे, फायदा ही कोई नहीं है उसका। ठीक है, जो लोग कार्ड्स खेलते हैं उनको पता है कि मैं कौन सी बात कर रहा हूं। तो जो आपके अच्छे पत्ते होते हैं वो मुनासिब वक्त पर खेलने चाहिए। अगर आप अपने अच्छे पत्ते मुनासिब वक्त पर नहीं खेलेंगे देन इट विल बी ऑल ओवर। एंड सेम हैपन विद लाहौर के अंदर। बड़ा अफसोस है कि इतनी बड़ी टीम जो पिछले 2 टाइटल मुसलसल जीतती आ रही है, अभी तक जो है वो कोई भी मैच जीतने में नाकाम रही है। बहरहाल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू बाबर आजम के उसकी टीम ने जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करके आज का मैच जीता। मैं तो ये कहूँगा कि नवीनुल हक जो है उसको टाटा बाय बाय कह देना चाहिए। उसकी जगह पे अरशद इकबाल जो है, मुझे याद है कि जो पिछला पीएसएल हुआ था उसमें अरशद इकबाल ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। तो अरशद इकबाल पाकिस्तान ए क्रिकेट की तरफ से भी टूर किए हैं उन्होंने और वहाँ पे भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर अरशद इकबाल को नवीनुल हक की जगह पे ऐड कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जिस टीम में बाबर आजम जैसा बैट्समैन हो और वो तकरीबन 10 से 15 ओवर तक वो बैटिंग कर सकते हों, उसके इर्द गिर्द बाकी बैट्समैन,
तो इट मीन्स दैट कि ये कंसिडर किया जाएगा कि पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जो है वो ज़बरदस्त है। लेकिन इनको जो प्रॉब्लम्स पेश आ रही है वो बॉलिंग के अंदर आ रही है। आज अब 212 रन्स का जो टारगेट था, तो तमाम बॉलर्स ने जो है वो कुट खाई है। और उसमें ये देखें ज़रा, बॉलिंग एनालिसिस मैंने यहाँ पे लिखे थे। वुड ने जो है वो 1 विकेट हासिल की, लेकिन 46 रन दे दिए। नवीन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन 2 खिलाड़ियों को आउट करने के लिए उन्होंने 50 रन दे दिए। ये 50 रन बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये आगे चल के ये हर्ट करेंगी इस तरह की चीज़ें। तो ये इन्होंने पिछले मैच में भी गो के 1 या 2 विकेटें ली थी, तो रन्स उसमें भी जो है ना उन्होंने 40 से अबव दे दिए थे। तो इसलिए ये चेंज जो है, ये अगर पेशावर ज़ल्मी और ज़्यादा बेहतर करना चाहता है अपनी बॉलिंग को, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर इनके पास कोई और अच्छा फास्ट बॉलर है, मेरे ख्याल के मुताबिक है अरशद इकबाल है। अगर अरशद इकबाल के अलावा कोई अच्छी ऑप्शन है, तो ही शुड बी इन द टीम। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि इफ़ दे हैव टू सेव defend round about 170 and 180, then it will be very difficult for Peshawar Zalmi, because their bowling line is very weak. Their batting is very, very strong, but their bowling line is very, very weak. They have to work on their bowling in order to go in the next level, जो सुपर 4 जो होने हैं उसमें जाने के लिए जो है ये इनको अपनी बॉलिंग के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।